ज्ञानवापी परिसर की बैरिकेडिंग के बाहर ये पूजा पाठ और दीपोत्सव साल में सिर्फ एक दिन होता है। हर साल माघ महीने में 9 दिवसीय उत्सव के आखिरी दिन माता श्रृंगार गौरी की पूजा आरती और दीपदान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन्हीं श्रद्धालुओं की मांग है कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में दैनिक पूजा का अधिकार वापस दिया जाए। इसे लेकर विवाद वाराणसी की अदालत से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक घूम रहा है। श्रृंगार गौरी केस में 5 महिलाओं की अर्जी सुनने लायक है या नहीं, इस पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि अर्जी 1991 के वर्शिप एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है, जबकि हिंदू पक्ष ने अर्जी को 1991 के एक्ट के दायरे के बाहर बताया। आज सुनवाई मुस्लिम पक्ष का अधूरा रहा है। मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 को 2 बजे 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। जिला जज की अदालत में जब बहस शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की ओर से करीब 2 घंटे तक दलील चली। इसके बाद तय हुआ कि अदालत अब सोमवार यानी 30 मई को फिर इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगी, जब हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से शुरुआत से यह दावा किया जाता रहा है कि ज्ञानवापी परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर कभी बदला ही नहीं गया, क्योंकि वहां अभी तक हिंदू आस्था और उपासना के चिन्ह मौजूद हैं। को साबित करना है कि एक्ट अप्लाई कैसे करता है। ये एक्ट उस प्रेमिसेस में जहाँ की मंदिर थी, पूजा हो रही थी और डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि 47 के पहले से पूजा हो रही है और 90, 91, 92 तक चली है और लगातार माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हुई है और जितने वहाँ पर देवी देवता उनकी पूजा हुई है, विजिबल इनविजिबल डेटीज उनकी पूजा हुई है। तो बर्डन उनके ऊपर है कि वो साबित करें कि कैसे एक्ट अप्लाई करता है। तो हमारा यही कहना था कि सर्वे की रिपोर्ट भी इसके साथ देखी जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा नहीं, साथ ना देखी जाए, सिर्फ प्लेन के एवरमेंट देखे जाए। हम भी उसमें एग्री करते हैं कि ठीक है, प्लेन के एवरमेंट्स देख लीजिए। हमने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे कैसे कैसे इतिहास में पूजा हो रही है और कैसे उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। तो सीपीसी में बहुत ही सेटल्ड लीगल पोजिशन है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 की कोई एप्लीकेशन लगाता है तो सिर्फ प्लेन के एवरमेंट्स देखे जाते हैं कि और उससे देखा जाता है केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर हमारे प्लेन पढ़ के ये साबित होता है कि हमारा केस बनता है तो उनकी 7/11 की जो एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की डिसमिस होगी। उधर मुस्लिम पक्ष वाराणसी से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक बार बार यही दलील दे रहा है कि हिंदू पक्ष की अर्जियां 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 1991 के एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दी गई हैं, जिसमें एक अर्जी दिल्ली के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने दी है, जिसमें कहा गया है कि इस एक्ट की वजह से अवैध निर्माण को वैधता मिल रही है। एक अर्जी वाराणसी के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की ओर से दी गई है, जिसमें 1991 वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेलों में 5 लाख राम भक्तों को भर करके दिल्ली की संसद एक ऐसा एक्ट पास कर देती है जिस एक्ट की लोग दुहाई दे करके आज यह कहते हैं कि इस एक्ट के कारण आप काशी मथुरा ये दावा नहीं कर सकते। अतः हमने भारतीय संविधान के दायरे में उच्चतम न्यायालय में आज इस एक्ट को हमने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के सेक्शन 2, 3 और 4 की संवैधानिक मान्यता को चुनौती दी गई। दावा किया गया है कि इससे आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26 और 29 के साथ ही संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और मूल्यों का भी उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इस अर्जी में ये मांग की गई है कि 1991 के वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। अभिषेक मिश्रा, रोशन जायसवाल, उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।